जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि पहलगाम हमला अटैक से लेके आपको जीके का प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। इस बार अग्निवीर अग्निवीर 30 जून का जो पेपर होने वाला है, इसमें 100% गारंटी है कि आएगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि पहलगाम हमला अटैक संबंधित संभावित जीके प्रश्न 2025 की घटना आधारित पर यह प्रश्न बना है ना। इतना ही प्रश्न बनेगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बन सकता है मेरे प्यारे साथियों, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बन सकता है। आपका पहला प्रश्न है, पहलगाम हमला कब हुआ था? आप कहेंगे 27 जून 2025 को। पहलगाम हमला कब हुआ था? आप कहेंगे 27 जून 2025 को हुआ था, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपका आता है पहलगाम हमला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, है ना। पहलगाम हमला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? आप कहेंगे जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर आपका आंसर बेहतर होगा, लाजवाब होगा, ज़बरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। अब यहाँ पे आपका आता है तीसरा, पहलगाम हमला किस तीर्थ यात्रा के दौरान हुआ, है ना। पहलगाम हमला किस तीर्थ यात्रा के दौरान हुआ? आप कहेंगे अमरनाथ यात्रा। आप कहेंगे अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि जितने भी हमारे भारत के देश के लोग गए थे अमरनाथ यात्रा करने के लिए, इतना बड़ा हादसा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते थे। उसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच एक बार युद्ध हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न आता है, पहलगाम हमले में किस प्रकार का हमला किया गया था? आपको बता दें, आतंकवादी गोलीबारी हमला हुआ था। आतंकवादी गोलीबारी हमला हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, आतंकवादियों ने हमला किया था तो भारत वालों ने भी हमला कर दिया। और ये बता दें आपको कि पाकिस्तानी की तरफ से ये हमला हुआ था मेरे प्यारे साथियों। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार और युद्ध हो गया था। और ये युद्ध बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन थोड़ा सा चुक के बाद ये बच चुका है। चलिए, अब यहाँ पे आपका आता है पांचवा प्रश्न। देख सकते हैं पांचवा प्रश्न, पहलगाम हमले में कितने यात्रियों की मृत्यु हुई? पहलगाम हमले में कितनी यात्रियों की मृत्यु हुई? आप कहेंगे प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 10 से अधिक मौत हुई। संख्या अपडेट हो सकती है ना, संख्या अपडेट हो सकती है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, पहलगाम हमले में 10 से अधिक मौतें हुई थी। 10 से अधिक मौतें हुई थी। अनाधन गोली चलाया गया था। और उसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जात देख के मारे गए थे मेरे प्यारे साथियों। ये बहुत बेकार है। और हमें तो लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार युद्ध ही हो जाता तो बेहतर होता। भले हम लोग जिंदा रहते या ना रहते, लेकिन पता तो चल जाता पाकिस्तान को ये तो पता चल जाता कि हाँ, कितना ताकत होता है इंडिया वालों में, है ना। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बेकार घटना हुआ था। एक महिला की शादी हुई थी और तुरंत बाद उसके पति को मार दिया गया। ये कितना बेकार घटना है। न जाने कितनी की सुहाग उजड़ गई, है ना, मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आता है आपका छुआ प्रश्न आता है। आप देख सकते हैं, बेहतर होगा कि आप इसे जरूर रिपीट कर लें, है ना। हमलावरों ने किस वाहनों को निशाना बनाया? आपको बता दें, अमरनाथ यात्रियों की बस को निशाना बनाया। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि अमरनाथ जो यात्री बस जा रही थी उसको निशाना बनाए थे पाकिस्तान वालों ने। और हमला हुआ, पहलगाम हमला अटैक हुआ, बहुत बेकार हुआ, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर यहाँ पे होगा, अमरनाथ यात्रियों की बसों को निशाना बनाए थे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है सातवां प्रश्न, पहलगाम हमला किस संगठन पर शक जताया जा रहा है? पहलगाम हमला किस संगठन पर शक जताया जा रहा है? मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि अभी तक की जानकारी के अनुसार पाकिस्तान समर्थक आतंकी, आपको बता दें, संगठन जैसे लश्कर या जैश पर संदेश है ना। जैसे आपको लश्कर या जैश पर संदेश। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक लश्कर है और एक जैश है, इस पे संदेश जताया जा रहा है कि ये भी हो सकते हैं, है ना, ये भी हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये किसी भी हाल में तैयार कर लेना होगा। बहुत आपको बता दें, जितना लंबा प्रश्न रहेगा 100% चांस है कि वो जरूर आएगा, है ना, 100% चांस है कि वो जरूर आएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको किसी भी हाल में तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न आता है आठवां प्रश्न, पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे लिच्छर नदी। आप कहेंगे लिच्छर नदी के किनारे स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होना होगा कि ये प्रश्न ऐसा बन पाएगा, है ना।
मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को भी नहीं पता था कि ये पहलगाम से हम लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो घटना है, घटना के कारण ये पूछा गया प्रश्न है ना। मेरे प्यारे साथियों, 100% गारंटी है कि ये पूछा जाएगा, और आप किसी भी तरह से इसे रिवीजन कर लें। बेहतर होगा कि आप कई बार रिवीजन कर लें, ताकि आपको एक भी प्रश्न बच के ना जाने पाए और आप बेहतर तरीके से जीके का प्रश्न कर सकें। ये गारंटी है कि 30 जून से लेकर जब तक पेपर ख़त्म नहीं होगा, हर शिफ्ट में पहलगाम हमला अटैक से लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आपका आता है पहलगाम का प्रशासनिक जिला कौन सा है। पहलगाम का प्रशासनिक जिला कौन सा है। आप कहेंगे कि अंतनाग जिला है। मेरे प्यारे साथियों, अंतनाग जिला है ना। अब यहाँ पे आता है प्रश्न आपका, भारत सरकार ने इस हमले के बाद कौन सा सुरक्षात्मक कदम उठाया, है ना। आपको कौन सा सुरक्षात्मक कदम उठाया भारत सरकार ने। पहलगाम हमला हुआ तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा को रोकना, है ना। उच्च स्तरीय जांच और सेना की तैनाती बढ़ाना। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि सेना की तैनाती और बढ़ गई, और वहाँ पे, है ना, हम लोग, क्योंकि कश्मीर के पास है, कश्मीर में ही है ना पहलगाम। मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि कश्मीर के लिए सर कटा जाता है, गर्दन कटा जाती है, लेकिन ये तो भारत का ही होके रहेगा, क्योंकि ये भारत का है। और लोग कहते हैं, पाकिस्तान वाला कहता है कि तो मेरा है, भारत कहता है कि भारत का पहले से ही है। मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, अभी न जाने कितनी लड़ाइयाँ होंगी, न जाने कितने का सर कट जाएंगे, कितने की मांगे उजड़ जाएंगी, कई पीढ़ियाँ तक ये चलेगा, लेकिन ये तो कश्मीर इंडिया का ही होके रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होंगे। आपको ये सारे प्रश्न को तैयार करना होगा, ताकि आप एक भी प्रश्न छोड़ के ना जाने पाए, और आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें, है ना। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे, है ना। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं।